हेलो एवरीबॉडी। हम लोग फिर से एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने 4 क्वेश्चन को देख लिए थे, आगे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। सभी लोग बड़े ध्यान से देखें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि x इक्वल टू 2 इंटू कॉस ऑफ टी प्लस 3 टू द पावर 4 एंड y इक्वल टू 3 इंटू साइन ऑफ टी प्लस 3 टू द पावर 4, देन शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 3y अपॉन 2x। सबसे पहले हमने गिवन डेटा को ले लिया, टू प्रोडक्ट इधर आ गए तो डिवीजन में आ गए एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जिसमें 4 यानी 2 टू द पावर 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और आंसर आ गया कॉस स्क्वायर टू द पावर टी प्लस 3, एक नंबर दे करके छोड़ दिया। फिर से एक बार हमने गिवन डेटा को लिया y इक्वल टू 3 इंटू साइन ऑफ टी प्लस 3 टू द पावर 4। फिर से हमने क्या कर दिया, 3 प्रोडक्ट यहाँ पर आकर तो डिवीजन में आ गए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स और रिजल्ट आ गए कि अंडर रूट ऑफ y प्लस 3 इक्वल टू साइन स्क्वायर टी प्लस 3। नेक्स्ट नंबर हमने क्या कर दिया, दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दिया, लेफ्ट प्लस लेफ्ट इक्वल टू राइट प्लस राइट, जिसमें हमने क्या देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, रिजल्ट आ गया 1, रिड्यूस हो गए और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड, जो कि हमने यहाँ पर भी देखा हुआ है। तो डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड का रूट एक्स अपॉन रूट 2 प्लस रूट वाई अपॉन रूट 3 इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड का 1। अब उसके बाद में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म डायरेक्टली, कांस्टेंट टेकिंग आउटसाइड रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्टैंडर्ड होगा, 1 अपॉन रूट 3 कांस्टेंट टेकिंग आउटसाइड एडिशन रूल लगाते हुए रूट वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट वाई और बैलेंस करते हुए डी बाई डी एक्स, इसका डायरेक्ट आंसर 0। हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ ऑन बोथ साइड्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसमें ये 2 और 2 से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट एक्स 2 रूट एक्स अंडर रूट ऑफ 2 रूट एक्स प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो रूट 3 इंटू रूट वाई अंडर रूट ऑफ रूट 3 वाई इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव टर्म इधर आ गया तो नेगेटिव हो गए और हमको मालूम है कि इक्वल टू का साइन तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे, रूट 3 वाई इंटू 1 रूट 3 वाई, और इसको हम लोग माइनस अंडर रूट ऑफ 3 वाई अपॉन 2x इज द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स, और ये शो होगा जो हमको शो करना था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे अभी, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि x इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू t माइनस टेन इनवर्स t, देन शो दैट डी बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन 2। फटाफट हमने क्या कर लिया, सबसे पहले जो गिवन डेटा है गिवन डेटा को हमने ले लिया। तुरंत हमने क्या कर लिया कि x इज गिवन इन टर्म्स ऑफ t, सो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, डी डी टी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड डी डी टी ऑफ राइट हैंड साइड, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड होगा डी एक्स अपॉन डी टी और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, कंपोजिट होने के कारण डबल डेरिवेटिव, 1 का डायरेक्ट डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, जिसमें आंसर आ गया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एक नंबर दे करके छोड़ दिया। फिर से हमने गिवन डेटा को लिया y इक्वल टू टी माइनस टेन इनवर्स टी, हमने क्या कर दिया, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, डी बाई डी टी इक्वल टू डी डी टी ऑफ फर्स्ट माइनस डी डी टी ऑफ सेकंड, सब्सट्रैक्शन रूल लगा जिसमें t का डायरेक्ट आंसर 1 आएगा और टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन t में इसलिए आंसर t में आ गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नीचे का प्रोडक्ट कर दिए जिसमें ये कैंसिल हो गए और आंसर आ गया टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी बाई डी टी, नेक्स्ट नंबर दे करके छोड़ दिए। यहाँ पर हमने क्या देखा कि पैरामेट्रिक फंक्शन का फार्मूला लगाते हुए डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी का वैल्यू टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 प्लस टी स्क्वायर से डिवीजन है, कैंसिल हो, टी स्क्वायर अपॉन 2t आंसर, जिसमें एक t से t भी कैंसिल हुआ, t अपॉन 2 आंसर, एक नंबर दिए। अब हमने t को x में कन्वर्ट करने के लिए गिवन डेटा ले लिया कि x इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल लॉग होने के कारण बेस में e था, हमको मालूम है डेफिनेशन यूज कर लिया, ई रेज़ टू पावर x इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस 1 यहाँ पर आ गया तो माइनस 1 होगा,
ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, और दोनों तरफ रूट लेके अंडर रूट ऑफ ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू टी, एंड देयरफॉर टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन। टी की ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी है, जो कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू टी बाई टू था, और टी का वैल्यू अंडर रूट ऑफ ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन टू इज द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स, एंड द क्वेश्चन इज ओवर। ये प्रूव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने के लिए तैयार हैं। इफ x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू पावर t एंड y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू पावर 2t, देन शो दैट डी बाई डी एक्स साइन x प्लस डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तुरंत हमने क्या कर लिया, गिवन डेटा ले लिया, x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू पावर t, इनवर्स इधर आ गया तो इनवर्स निकल गया, साइन ऑफ x इक्वल टू ई रेस टू पावर t, यानी ई रेस टू पावर t का वैल्यू होगा साइन x। अब हमने क्या कर लिया, जो दूसरा ये बना है हमको सेकंड पार्ट y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू पावर 2t, जिसमें हमने इंडाइसिस का फार्मूला यूज कर लिया, ई रेस टू पावर t टू द पावर 2, पावर का पावर प्रोडक्ट होता है, जिसमें ये ई रेस टू पावर t है, जिसका वैल्यू हमको मालूम है साइन x का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर x होगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x होगा। रूट लेने के बाद कॉस x आ गया, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, नेगेटिव इधर आ गया तो पॉजिटिव, देयरफॉर sin x प्लस डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एंड हेंस प्रूव। और अब हम 8वें नंबर का प्रश्न देखने के लिए तैयार है, जो कि इसका आखिरी प्रश्न है। अब देखते हैं वो क्वेश्चन। इफ x इक्वल टू 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, देन शो दैट, ध्यान से सुनिए, dx बाई डी वाई, अभी तक के सारे प्रश्नों में डी वाई बाई डी एक्स था, इस क्वेश्चन में dx बाई डी वाई इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स। ओके, सबसे पहले जो डेटा गिवन है उसको हमने ले लिया, तुरंत हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ये बी प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया तो डिवीजन में आ गया, बी प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया तो डिवीजन में आ गया, और यहाँ पर भी ए प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया तो डिवीजन में आ गया। यहाँ पर बच गए 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमको x और y दोनों नजर आ, और दोनों में हमने t का वैल्यू 10u पुट कर दी। तो यहाँ पर देखे अपन ने कि 2 10u अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, और यहाँ पर हमने देखा कि 1 माइनस 10 स्क्वायर u अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर u। ऐसे में 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी साइन 2 थीटा होता है, और 1 माइनस cos tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी cos ऑफ 2 थीटा होता है। तो हाफ एंगल फार्मूले का यूज करते हुए यहाँ पर हमने डबल एंगल कर दिया, दोनों तरफ में स्क्वायर कर दिया ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। दो इक्वेशन मिल गए 1 एंड 2, ऐड कर दिए, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, राइट प्लस राइट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तुरंत एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड्स, डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। इसमें डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी डी एक्स ऑफ सेकंड, 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट टेकिंग आउटसाइड, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट टेकिंग आउटसाइड, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 1 का डायरेक्ट डेरिवेटिव 0। देयरफॉर ये 2x अपॉन बी स्क्वायर, ये पॉजिटिव इधर आ गए तो नेगेटिव होगा, जिसमें 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो y अपॉन ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन डी स्क्वायर। तो इक्वल टू का साइन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ये ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन डी स्क्वायर इंटू वाई, वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और जैसा इसको रिवर्स किए डी एक्स बाई डी वाई, तो ये भी वैल्यू रिवर्स होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स एंड हेंस प्रूव। तो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा हुआ, तो सभी विद्यार्थी आज के आज इसका रिवाइज करेंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए कि नेक्स्ट फ्राइडे को आपका बायो का पेपर होने वाला है। शॉर्टली मैं आप लोगों को मैसेज देने वाला हूँ, पेपर एमसीक्यूज बेस्ड पे होने वाला, टॉपिक्स, सिलेबस, टाइम, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। तो आप बायो के एमसीक्यूज बेस्ड पेपर के लिए प्रिपेयर्ड होंगे। और आज मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ाया है, मोर देन 5 टाइम्स प्लस में
सभी इसका रिवीजन अप टू डेट और बिल्कुल अच्छी तरह से करेंगे। टुडेज लेक्चर इज ओवर।